नमस्कार, सुयस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शेखर पारिक। एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री ने भरतपुर में किया जनसुनवाई केंद्र का लोकार्पण। राजीविका और पीएम स्वनिधि योजना के तहत 9 करोड़ रुपए ऋण राशि के चेक किए वितरित। मुख्यमंत्री ने भरतपुर में ली संभाग स्तरीय अधिकारियों की बैठक। आम जन की समस्याओं का तुरंत समाधान, महत्वपूर्ण विकास कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग के निर्देश। राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने श्री मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव। राज्यपाल ने दिलाई शपथ। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने आज भरतपुर के ट्रैफिक चौराहे पर स्थित मुख्यमंत्री जन सुनवाई केंद्र का फीता काटकर लोकार्पण किया। उन्होंने इस जन सुनवाई केंद्र परिसर का अवलोकन करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। मुख्यमंत्री के निर्देश पर जन सुनवाई केंद्र में विशेषाधिकारी लगाकर काम शुरू कर दिया गया है। इससे आम जन की परिवेदनाओं का स्थानीय स्तर पर जल्द से जल्द समाधान हो सकेगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने जन सुनवाई केंद्र पर आम जन के अभाव अभियोग भी सुने। उन्होंने आम जन की एक एक परिवेदना को संवेदनशीलता के साथ सुनकर अधिकारियों को इन प्रकरणों के तुरंत समाधान करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को प्राप्त परिवेदनाओं पर कार्रवाई रिपोर्ट मुख्यमंत्री कार्यालय में नियमित रूप से भिजवाने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने जनसुनवाई के बाद भरतपुर व डीग जिले में दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 600 स्वयं सहायता समूहों को 9 करोड़ रुपए की ऋण राशि के चेक वितरित किए। इससे 7,200 महिलाओं के परिवार लाभान्वित होंगे। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर्स को भी ऋण स्वीकृति के चेक प्रदान किए। इससे पहले मुख्यमंत्री ने भरतपुर संभाग दौरे के दूसरे दिन भरतपुर किले में स्थित बांके बिहारी जी मंदिर में दर्शन किए। मुख्यमंत्री ने धर्मपत्नी श्रीमती गीता शर्मा के साथ दर्शन कर विधिवत पूजा अर्चना की और प्रदेश की खुशहाली, सुख समृद्धि और प्रगति की कामना की। उन्होंने मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं से आत्मीयता पूर्वक संवाद किया। इस दौरान मंदिर के पुजारी ने मुख्यमंत्री को शॉल व श्रीफल भेंट कर उनका अभिनंदन किया। वहीं मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को भरतपुर कलेक्ट्रेट सभागार में संभाग स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली। मुख्यमंत्री ने कहा कि आम जन को मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता में किसी प्रकार की ढिलाई नहीं बरती जाए। सभी विभाग योजना बनाकर गुणवत्ता के साथ समयबद्ध रूप से कार्यों को पूरा करें। उन्होंने प्रदेश को अपराध और भ्रष्टाचार से मुक्त बनाने के लिए सभी विभागों को समन्वय के साथ काम करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रशासन की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए कि आम जन की परिवेदनाओं का समयबद्ध निस्तारण किया जाए। उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाकर कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने जिला, उपखंड सहित ग्राम पंचायत स्तर के कार्यालयों में औचक निरीक्षण करने के निर्देश प्रदान किए। साथ ही प्रदेश के विकास को गति देने की दिशा में जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षकों को नियमित रूप से जन सुनवाई करते हुए योजनाओं की मॉनिटरिंग का फीडबैक लेने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कहा कि सभी विभागों में ऐसी व्यवस्था स्थापित की जाए जिससे सभी की भूमिका के साथ काम हो सके और किए गए कार्यों की मॉनिटरिंग भी की जाए। उन्होंने कहा कि उच्च अधिकारियों द्वारा समय समय पर कार्यालयों का औचक निरीक्षण किया जाए। श्री शर्मा ने जल जीवन मिशन योजना के तहत किए गए कार्यों की गुणवत्ता की जांच उपखंड अधिकारियों से करवाने, सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों को ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों की गुणवत्ता की जांच करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने जिला अस्पतालों, सीएचसी और पीएचसी के संबंध में समीक्षा की और विशेष रूप से साफ सफाई का ध्यान रखने के निर्देश दिए। साथ ही प्रदेश में अवैध खनन के खिलाफ चलाए गए राज्यव्यापी अभियान का जिक्र करते हुए कहा कि आम जन को राहत पहुंचाना ही हमारी प्राथमिकता है। इसके लिए सभी को मिलकर सामूहिक प्रयास करने होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि संभाग के जिले सीमावर्ती होने के कारण दूसरे प्रदेशों से भी अपराधियों के आने जाने की संभावना रहती है। इसके लिए प्रभावी कार्य योजना बनाकर कार्रवाई की जाए। उन्होंने पुलिस अधीक्षकों को निरीक्षण के साथ सीएलजी बैठक में आम जन से फीडबैक लेने, अपराधों को रोकने के लिए कार्य योजना के तहत कार्य करने के निर्देश दिए। राज्यपाल श्री कलराज मिश्र ने आज राजस्थान उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश श्री मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव को शपथ दिलाई। राजभवन में आयोजित समारोह में मुख्य न्यायाधीश ने शपथ ग्रहण की। इस अवसर पर कई गणमान्य अतिथि मौजूद रहे। मैं मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव, जो राजस्थान उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुआ हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ
कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा मैं सम्यक प्रकार से और श्रद्धापूर्वक तथा अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान और विवेक से अपने पद के कर्तव्यों का भव या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना पालन करूंगा तथा मैं संविधान और विधियों की मर्यादा बनाए रखूंगा। सहकारिता मंत्री श्री गौतम कुमार दत्त ने सोमवार को केंद्रीय सहकारी बैंकों के प्रबंध निदेशकों की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने कहा कि बैंकों में वित्तीय अनियमितताओं पर सीधे निलंबन से बर्खास्तगी की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि सहकारिता लोगों की सेवा से जुड़ी हुई है, ऐसे में किसी प्रकार की लापरवाही होने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। श्री दत्त ने अनियमित ऋण वितरण के संबंध में लंबित जांचों को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने बैंकिंग व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए ठोस कदम उठाने और प्रशिक्षण देने पर विशेष जोर दिया। सहकारिता मंत्री ने कहा कि ऋण वितरण में सीबिल चेक का उपयोग किया जाना चाहिए। बैठक में 100 दिवसीय कार्य योजना, अल्पकालीन फसली ऋण वितरण, आजीविका ऋण योजना सहित अन्य बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। राजस्थान के स्कूलों में खेलकूद को बढ़ावा देने और खेल प्रतिभाओं को तराशने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग और स्टेयर्स फाउंडेशन एक अभिनव पहल कर रहे हैं। इसके तहत सोमवार को बाउंस ऑफ जॉय कार्यक्रम लॉन्च किया गया है। कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए स्कूल शिक्षा विभाग के शासन सचिव श्री नवीन जैन ने कहा कि बाउंस ऑफ जॉय कार्यक्रम के जरिए पूरे राजस्थान में 100 स्कूलों के 132 शारीरिक शिक्षकों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे वे विद्यालयों में युवा खेल प्रतिभाओं को तराश कर मैदान के अंदर और बाहर चैंपियनों की एक पीढ़ी का निर्माण करेंगे। शासन सचिव ने कहा कि इस शिक्षकों का चयन नीड गैप एनालिसिस के आधार पर किया गया है। सार्वजनिक निर्माण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री संदीप वर्मा ने सोमवार को विभाग के प्रोजेक्ट्स और योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। समीक्षा बैठक में उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अंतर विभागीय प्रकरणों और भारत सरकार से संबंधित लंबित प्रकरणों को चिन्हित कर उनकी योजना रिपोर्ट तैयार करें। अब बात करते हैं विकसित भारत संकल्प यात्रा की, लेकिन उससे पहले देखिए यह संदेश। देखो आसमां में खिलकर सूरज निकल रहा है। देखो आसमां में खिलकर सूरज निकल रहा है। देश का परचम अब ऊंचा उड़ रहा है। बरसों का अंधेरा रोशन हो रहा है। गरीब की रसोई से धुआं हट रहा है। मेरा देश, मेरा देश, मेरा देश, मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। विकसित भारत संकल्प यात्रा शहरी के दूसरे चरण का आज से आगाज हो गया है। चूरू जिला कलेक्टर श्रीमती पुष्पा सत्यानी के निर्देशन में आज विकसित भारत संकल्प यात्रा शहरी के दूसरे चरण के तहत शिविर आयोजित किए गए। शिविरों में आम जन को केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देते हुए पात्र व्यक्तियों का पंजीकरण करवाया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में आम जन ने शिविरों में भाग लिया। भारत संकल्प यात्रा के नगर परिषद चूरू में दोबारा कैंप लग रहे हैं, जो 6 फरवरी से लेकर 8 फरवरी तक चलेंगे। इसके अंतर्गत 5 स्कीमों पे जो शहरी क्षेत्र में जो 5 स्कीमें हैं उनके कार्रवाई की जाएगी, जिसमें आयुष्मान कार्ड योजना है और प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स की जो PM स्वनिधि योजना है और विश्वकर्मा में इस टाइम में ज़्यादा लोग आ भी रहे हैं और उनके जो भी फॉर्म है उनका वेरिफिकेशन किया जा रहा है। राजस्थान सरकार से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलती है सुजस ई बुलेटिन, सुजस वीडियो बुलेटिन और सुजस आवाज पॉडकास्ट के जरिए। इसके लिए फॉलो करें हमारे YouTube चैनल @DIPR राजस्थान ऑफिशियल, फेसबुक पेज और X हैंडल DIPR राजस्थान को, या डाउनलोड करें सुजस ऐप। आज के सुजस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।